अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जहाज़ेब, आपका होस्ट पाकिस्तान रियल एस्टेट शो में। आज हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं हमारे पास पाकिस्तान रियल एस्टेट इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी शख्सियत, इत्तेहाद टाउन हाउसिंग स्कीम रेवन रोड पे वाक़ है, उसके जनरल मैनेजर हैं और वहाँ पे अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म दे रहे हैं। तो उनसे पूछते हैं कि जो रियल एस्टेट सेक्टर में प्राइम मिनिस्टर ने जो टैक्स की मराहत हमें दी हैं और जो रिलैक्सेशंस हमें दूसरी चीज़ों में दी हैं, उसका हमारे सेक्टर के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा और पाकिस्तान को इन फ्यूचर इन सारी चीज़ों का क्या बेनिफिट होगा, इंडस्ट्री किस तरह से बूम करेगी। इससे रिलेटेड हम लोग इनके साथ आज क्वेश्चन सेशन करेंगे और ये इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की मालूमात हमें प्रोवाइड कर दें। तो अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। और elan.com का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव आप लोगों ने शुरू किया है, जो रियल एस्टेट के लिए आपने इस तरीके से प्रोग्राम शुरू किया है, मैं उसको रियली अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, आपसे हम लोग जानना चाहेंगे, हमारी ऑडियंस को बताइएगा कि जो इत्तेहाद टाउन है, इसने कंस्ट्रक्शन के जो सेक्टर है इसके अंदर जो जैसे आपने जो अचीवमेंट्स अभी तक हासिल की हैं और जो प्लानिंग आप लोग कर रहे हैं उसके बारे में ज़रा गाइड कीजिएगा। जी बिल्कुल, हमारा जो ग्रुप है जी, जिसमें इत्तेहाद टाउन जो है वो हमारी कंपनी है। हमारा ग्रुप कंस्ट्रक्शन से बहुत पुराना रिलेटेड है और पाकिस्तान के जो चंद बड़े कंस्ट्रक्शन के ग्रुप्स हैं उसमें से जो है वो हमारा एक ग्रुप है जो कि कंस्ट्रक्शन का काम पिछले 40 साल से कर रहा है। रियल एस्टेट के अंदर हमने इत्तेहाद टाउन हमारा पहला प्रोजेक्ट है, सोलो जो प्रोजेक्ट हमारे ग्रुप ने किया है। और इस प्रोजेक्ट ने लाहौर की रियल एस्टेट के अंदर बहुत सारे नए ट्रेंड्स जो है वो मुतारिफ़ करवाए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा जो इत्तेहाद टाउन का प्रोजेक्ट था वो हमने एक रिकॉर्ड टाइम के अंदर जस्ट 8 माह की मुद्दत के अंदर पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो हर हवाले से कंप्लीट करके अपने जो हमारे कस्टमर्स थे, हमारे क्लाइंट्स थे जिन्होंने प्लॉट लिए हुए थे इत्तेहाद टाउन के अंदर, उनको हमने ऑफ़र किया कि आप आएँ और अपनी पोजेसन जो है वो ले लें। तो इन इटसेल्फ एक इतने रिकॉर्ड पीरियड के अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करके, डेवलपमेंट कंप्लीट करके अपने तमाम अलाटीज़ को जो है वो पोजेसन देना, ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने रियल एस्टेट सेक्टर को एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया है। क्या ये काफ़ी लेट प्राइम मिनिस्टर का स्टेप नहीं था टुवर्ड्स रियल एस्टेट इंडस्ट्री, और इसकी वजह से अभी तक होने वाले जो नुकसान आते हैं उसके बारे में कुछ गाइड कर सकेंगे हमें, क्या उसमें हुआ अभी तक? देखिए जी, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी रियल एस्टेट सेक्टर को इंडस्ट्री का शुबा दिया है, ये एक बहुत अच्छा कदम है। मैं ऐसे कहूँगा देर आए दुरुस्त आए। ये बहुत पहले होना चाहिए था कि आप रियल एस्टेट को, कंस्ट्रक्शन को एक इंडस्ट्री का दर्जा देते, क्योंकि हमारी इकोनॉमी के अंदर रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा हाथ है। रियल एस्टेट के साथ आपको मालूम है कि 50 से ज़्यादा दूसरी इंडस्ट्रीज़ जुड़ी हुई हैं। जब रियल एस्टेट चलती है तो इकोनॉमी का एक पूरा पहिया घूमता है। और दूसरी तरफ हमारे यहाँ हाउसिंग का भी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। हमें इस वक्त जो है वो मिलियंस के हिसाब से नए घरों की ज़रूरत है। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है, अगरचे देर से लिया गया है, जिसकी वजह से जो है वो अब हमारी जो इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकी, बहुत ज़्यादा पनप नहीं सकी। उसको बैंकिंग सेक्टर की तरफ से जो फाइनेंसेस की रिक्वायरमेंट थी वो इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से पूरी नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब इंडस्ट्री का दर्जा मिलने के बाद उम्मीद की जाती है कि बैंक जो हैं वो रियल एस्टेट की इंडस्ट्री को प्रॉपरली फाइनेंसिंग देंगे, जिससे अच्छे कॉरपोरेट बिल्डर्स और डेवलपर्स जो हैं वो मार्केट के अंदर आएंगे और हमारी जो हाउसिंग की और कंस्ट्रक्शन की जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने में एक बहुत मदद मिलेगी। तो अब इस चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने वादे किए हैं, जो ऐलानात किए हैं, उनके ऊपर अमल दरामद जो है वो भी जल्द से जल्द किया जाए। नोटिफिकेशन जो है गवर्नमेंट की तरफ से जल्द से जल्द आना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो ये ऐलानात की हद तक हैं। तो मैं ये कहूँगा कि प्रैक्टिकल इक़दामात जो हैं वो किए जाने चाहिए, ताकि वो सारी बातें जो कि प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस की हैं उनको अमली जमा पहनाया जा सके। अच्छा शाहिद साहब, ये बताइएगा कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने जो सेक्टर में मराहत दी हैं, हमें टैक्सेस में रिलैक्सेशन की है, बैंकिंग सेक्टर को उन्होंने कहा कि आप होम फाइनेंसिंग को आसान बनाएं, उसकी परसेंटेज जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम किया है। तो इसकी वजह से अब इस इंडस्ट्री पे जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें कि जो लोन फाइनेंसिंग है
उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो इम्पोजिशंस टैक्सेस की मद में उन्होंने कम किए हैं, जो हमारे पे पहले इम्पोज हुए थे उनको रिलीफ दिया है, तो उसका क्या बेनिफिट होगा हमारे इस सेक्टर के ऊपर? देखें जी, इस जो हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, इसके जो पिछले 2-3 साल में चैलेंजेस हमने देखे कि हमारे सामने आए हैं, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो ये था कि हमने इस इंडस्ट्री के अंदर से इन्वेस्टर्स जो हैं उनको थोड़ा पीछे हटा दिया। ये इंडस्ट्री जो है वो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, इसमें आपको पैसा जो है बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 2-3 सालों में जो गवर्नमेंट ने टैक्सेस इम्पोज़ किए और जो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज़ की इस इंडस्ट्री के ऊपर कि जनाब आपके पास पैसा जो है वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए और आपके पास वाइट मनी होनी चाहिए, और इस तरह की चीज़ें उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोज़ की। फिर ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स बड़े लगे, जिसकी वजह से जो है वो प्रॉपर्टी की टर्नओवर जो है, प्रॉपर्टी की जो फ्लिपिंग है, प्रॉपर्टी का जो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना है, वो थोड़ा मुश्किल बना दिया गया। उसकी वजह से इस इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचे और हमने देखा कि पिछले 2 सालों के अंदर इस इंडस्ट्री के अंदर से सरमायाकार जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर रह गया, और इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आने की बजाय ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आया, और एक बहुत अच्छी चलती हुई हमारी जो इंडस्ट्री थी, एक जो सेक्टर था इकोनॉमी का, वो कमज़ोर से कमज़ोर होता चला गया। अब जबकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये दोनों रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो थोड़ी बेहतर उसको जो है उसके लिए इक़दाम किए हैं कि अगले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए जो भी इन्वेस्टर्स इस इंडस्ट्री के अंदर सरमायाकारी करेंगे उनसे सोर्सेज ऑफ फंड्स के बारे में नहीं पूछा जाएगा। ये एक बहुत अच्छा कदम है। हमें इस वक्त ज़रूरत है कि हमारी इकॉनमी जो है उसको वॉल्यूम एक्सपेंड हो। हमें फ़िलहाल डॉक्यूमेंटेशन जो है ठीक है, एक बहुत बड़ी अच्छी एक चीज़ है, एक स्टेप है कि हमें डॉक्यूमेंटेशन, इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें अपनी जो चलती हुई इंडस्ट्रीज़ हैं, अपनी जो चलती हुई हमारे सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, उनको थोड़ा बेहतर अंदाज में लेके चलना चाहिए और अपने लोकल एनवायरनमेंट को ज़्यादा बेहतर देखना चाहिए। तो इन दोनों इक़दाम से कि एक तरफ जो है वो इन्वेस्टर्स से उनके सोर्स ऑफ फंड्स का नहीं पूछा जाएगा, और दूसरा प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन के ऊपर जो टैक्सेस हैं उनमें कमी की जाएगी। इन दोनों इक़दाम से बहुत बेहतर जो है वो इस इंडस्ट्री के अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आएंगे, और ये इंडस्ट्री जो है हमारी इकोनॉमी के अंदर एक बेहतर रोल अदा कर सकेगी। इसके साथ साथ जिस तरीके से बैंकों को उन्होंने कहा है कि आप मॉर्गेज फाइनेंसिंग जो हैं वो करें, ये भी बहुत अशद ज़रूरत है। दूसरे मुल्कों को आप स्टडी करें, इंडिया को इवन ज़्यादा दूर नहीं, आप इंडिया को स्टडी कर लें। इंडिया के अंदर जो मॉर्गेज फाइनेंसिंग है, हाउसिंग की मॉर्गेज फाइनेंसिंग है, वो उनकी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जबकि बदकिस्मती से हमारे यहाँ पे मॉर्गेज फाइनेंसिंग का बहुत ज़्यादा जो है सर्कल वाइड नहीं हो सका बैंकों की वजह से। बैंकों ने जो बहुत ज़्यादा फाइनेंसिंग, मॉर्गेज फाइनेंसिंग नहीं की। अब ज़रूरत इस अमर की है कि अब बैंक जो हैं वो इस सेक्टर में आएँ, फाइनेंसिंग करें, लोगों को होम लोन्स दें, लोगों को जो है वो इस बात की तरफ आमादा करें, क्योंकि घर हर बंदे की नीड है और इसकी फाइनेंसिंग जो है वो हर बंदा चाहता है कि मुझे आसान से आसान टर्म्स पे होम फाइनेंसिंग अवेलेबल हो, और मैं अपनी आमदन से, अपनी सैलरी से, या अगर वो कोई छोटा बिजनेसमैन है तो महीने की कमाई से बैंक को जो है वो एक छोटी सी किस्त देता रहूँ और मेरे सर के ऊपर मेरी छत जो है वो अपनी हो जाए। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है, और इससे भी उम्मीद की जाती है कि बैंकिंग सेक्टर जो है, इसको इंडस्ट्री का दर्जा मिलने के बाद बैंकिंग सेक्टर जो है उसको बेहतर फाइनेंसिंग करेगा, बेहतर अंदाज में जो है वो इस जो है वो सेक्टर के अंदर जब पैसा बैंकों की तरफ से आएगा तो ओवरऑल इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। ओवरऑल जो है वो बिजनेसेस के सर्कल को बहुत बेहतर मिलेगा, और बहुत सारे लोगों का जो अपने घर का, अपने छत का ख्वाब है वो पूरा होगा। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो ओवरऑल इसका फ्यूचर आप देख रहे हैं इन सारे सिनेरियोज़ के अंदर, कि टैक्सेस में कमी हो गई, लोन फाइनेंसिंग का हो गया, और बाकी जो आसानियाँ पैदा की गई नॉन फाइलर और फाइलर्स के लिए, अब क्या देखते हैं कि अब फ्यूचर में पाकिस्तान किस तरह से ग्रो करेगा, इस इंडस्ट्री में कितना बूम आएगा, कितना पैसा इसमें फ्लोट होगा, और इस पेंडेमिक सिचुएशन से बाहर निकलते ही पाकिस्तान किस तरह से ग्रो करेगा? आपकी इंडस्ट्री उस बारे में क्या सोचती है? आपका इस इंडस्ट्री के बारे में क्या ख्यालात हैं?
देखें जी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि चंद बेहतरीन इंडस्ट्रीज़ में एक है। उसकी रीज़न ये है कि हमें अभी भी बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स की ज़रूरत है। अभी हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा अकोमोडेशंस की, हाउसेस की ज़रूरत है। मिलियंस के जो हमें हाउसिंग यूनिट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट है, जो कि हम अभी तक पूरी नहीं कर पा रहे। इस इंडस्ट्री को अगर ये इंडस्ट्री अगले 5 या 10 साल तक भी अपनी कैपेसिटी से 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना भी काम करे तो डिमांड ख़त्म नहीं होती। इसलिए जो इंडस्ट्री है कंस्ट्रक्शन की, उसका फ्यूचर पाकिस्तान में बहुत ब्राइट है। हमारी गवर्नमेंट ने भी इस बात को महसूस किया है कि हमें कंस्ट्रक्शन की तरफ, हमें जो है वो रियल एस्टेट की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। यही वजह है कि आप देखेंगे गवर्नमेंट जो है इस वक्त मिड राइज़ और हाई राइज़ बिल्डिंग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दे रही है और लोगों को इस बात पे कन्विंस कर रही है कि वो हाई डेंसिटी लिविंग की तरफ, यानी हाई राइज़ बिल्डिंग के अंदर रहायशों की तरफ जो हैं वो उनकी एक्सेप्टेंस बढ़े। तो मैं ये समझता हूँ कि एक जो हमारी कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है उसका जो फ्यूचर है, उसका जो मुस्तकबिल है वो बहुत रोशन है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा फर्म्स को कंस्ट्रक्शन की तरफ, रियल एस्टेट की तरफ आना चाहिए। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसकी कि हमारे मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है और बहुत इसका जो है वो फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री जो है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है, उसको डेफिनेटली इस पैंडेमिक के बाद जो है वो एक बूम मिलेगा। और ये जो पैकेज चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया है, इस पैकेज पे अगर अमल दरामद अच्छे तरीके से हो जाता है, कवानीन बना दिए जाते हैं, नोटिफिकेशन जो है वो आ जाता है, तो इससे हमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बूम मिलेगा, बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी और जो सरगर्मियाँ इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की कम हो गई थी, मानद पड़ गई थी, वो दोबारा से जो है बहाल हो जाएंगी। थैंक यू सो मच शाहिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया और सारी सिचुएशन के बारे में बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दी। इसमें इन्होंने बताया हमें टैक्सेशन में किस तरह से रिलैक्सेशन आई और फ्यूचर में हमारे साथ क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, जो रियल एस्टेट की बड़ी कंपनीज़ हैं, जो रियल एस्टेट के बिग गन्स हैं, बिग माइंड्स हैं, वो क्या सोचते हैं रियल एस्टेट के बारे में कि किस तरह से इंक्रीज़ होगी, इसमें कैसे पैसा आएगा। इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एलैबोरेट किया। तो आज इस वक्त हमारा प्रोग्राम का टाइम यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। आपसे नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू सो मच।